हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे मॉडल में शुड मस्ट का यूज करना। कल मैंने आपको शुड का यूज करना सिखाया था, अब मस्ट का यूज करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा मस्ट जरूर करना चाहिए। मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल सहायक क्रिया है, इसका अर्थ हिंदी में है चाहिए ही होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? करना ही चाहिए। वी शुड, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी मस्ट, अभी हम मस्ट को सीख रहे हैं, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट, सम्मान को रिस्पेक्ट कहते हैं, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का। ठीक है, वी रिस्पेक्ट एल्डर्स। कोई काम अगर हमें करना ही चाहिए, जैसे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, मतलब कोई काम करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस होता है एक। ठीक है बच्चों, तो वी मस्ट का यूज करते हैं। शुड का यूज करना मैंने आपको नॉर्मल बताया था कल की क्लास में, जिन्होंने ना देखा हो वो कल की क्लास देखिए, आपको शुड का क्लियर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं मस्ट का यूज करना। अगर हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, करना ही के लिए क्या आ जाएगा? वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। अब आप कुछ पूछोगे कि मैडम यहाँ तो हम शुड भी लगा सकते हैं, क्योंकि चाहिए के लिए तो शुड भी लगा सकते हैं बच्चों, शुड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नॉर्मल हमारा सेंटेंस बनेगा। शुड का यूज हम नॉर्मल अपने कर्तव्य को बताने के लिए लगा सकते हैं बेटा। जैसे हमने बोला हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ ठीक है करना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, नॉर्मल एग्जाम्पल लिया, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगी? आई शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, 1-2 दिन से मैं लेट उठ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने खुद से कहा कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, मतलब अब मुझे उठना ही पड़ेगा, मुझे उठना ही चाहिए सुबह जल्दी, क्योंकि मैं डेली लेट हो रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने खुद से ही कहा ये चीज कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कोई काम करना ही चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे मस्ट। आई मस्ट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, आई होप आपको शुड और मस्ट का यूज करना अच्छे से आ गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं शुड या मस्ट का। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, उसे दवाई लेनी ही चाहिए, उसे दवाई लेनी चाहिए, तो मस्ट का यूज आई मस्ट, ही, सब्जेक्ट हमारा ही है बच्चों। ठीक है, ही मस्ट, क्योंकि उसे मेडिसिन लेनी ही चाहिए तो हम मस्ट लगाएंगे, ही मस्ट टेक मेडिसिन, ही मस्ट टेक मेडिसिन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मस्ट और शुड का अंतर पता चल गया होगा कि शुड हम नॉर्मल सब्जेक्ट के लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो और मुझे सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, जिन्होंने शुड नहीं अभी तक देखा है, उस पिछली क्लास पहले देखिए, उसके बाद आप मस्ट का यूज करना सीखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया है जिसके हिसाब से भी हम सेंटेंस को बनाकर देखेंगे। मस्ट का यूज करना आपको अच्छे से आ गया। जहां हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि हमें कोई काम करना ही चाहिए, वहां हम मस्ट लगाते हैं। जहां सामान्य क्रिया की बात हो वहां हम शुड लगा देते हैं, जैसे मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने शुड लगा दिया, बट मुझे वहां जाना ही चाहिए था, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जाना ही चाहिए था, आई मस्ट गो देयर। ठीक है, और शुड का यूज करना आपको पिछली क्लास में मैंने बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही सारा स्ट्रक्चर हम समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, उसे दवाई लेनी चाहिए। ठीक है,
कोई काम हमें करना ही चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। उसे दवाई लेनी चाहिए, लेनी ही चाहिए उसे दवाई, क्योंकि उसकी जरूरत है, ठीक है, उसे दवाई लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसका हम सिंपल कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे मैंने कहा ही मस्ट टेक मेडिसिन, ही मस्ट टेक मेडिसिन, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम नेगेटिव लेते हैं, उसे दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, नहीं लेनी चाहिए था, तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, मस्ट। ही मस्ट नॉट, वर्ब क्या हमारा, टेक मेडिसिन। उसके बाद मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, क्या उसे दवाई लेनी चाहिए, क्या उसे दवाई लेनी चाहिए, तो मस्ट हमारा क्या आगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मस्ट ही टेक मेडिसिन, मस्ट ही टेक मेडिसिन। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, उसे दवाई नहीं ले, क्या उसे दवाई लेनी, क्या उसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हमने ये सेंटेंस बनाया, क्या उसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, तो क्वेश्चन पुटअप किया नेगेटिव में, क्या उसे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, तो क्या के लिए मस्ट आगे आ जाएगा, मस्ट ही नॉट टेक मेडिसिन। वर्ब क्या हमारा, टेक, और फिर मेडिसिन ऑब्जेक्ट। WH फैमिली में उसे मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए, क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, वाई, ठीक है बच्चों, वाई लगा, वाई मस्ट ही, सॉरी बच्चों ये मैंने नोट लगा दिया गलती से, ये मैंने गलती से नोट लगा दिया, ठीक है बच्चों। वाई मस्ट ही, वर्ब क्या है हमारा, टेक, लेने को, टेक मेडिसिन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि मस्ट का यूज हम कैसे करते हैं। कोई काम हमें करना ही चाहिए उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। शुड का यूज करना मैंने आपको बताया था, वो पिछली क्लास में आप जाकर देखिए जिन बच्चों ने नहीं देखा। तो ये इस क्लास में हमने मस्ट का यूज करना सीखा कि कोई काम हमें करना ही चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन चीजों को कि मस्ट का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा हमें पेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी काम को, तो वहां हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल नहीं काटना चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, वी मस्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी मस्ट नॉट कट द ट्रीज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मुझे इस साल परीक्षा पास करना ही चाहिए, मुझे इस साल परीक्षा पास करना ही चाहिए। इसे कैसे बनाएंगे, आई मस्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, आई मस्ट क्रैक द एग्जाम, आई मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, इस साल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, ठीक है बच्चों। यू मस्ट रीड दिस बुक, यू मस्ट रीड दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा आपको धूम्रपान छोड़ना चाहिए, आपको धूम्रपान छोड़ना चाहिए, सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, ठीक है। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, किसी को पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे एनीवन, किसी को, ठीक है। एनीवन मस्ट नॉट
कट ट्रीज। ठीक है बच्चों, शुड का यूज करना मैंने आपको बताया, शुड को हटाइए। अब हम मस्ट का यूज करना सीखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ सिंपल शुड लगा दिया, जैसे मैंने किसी से कहा नॉर्मल, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक। मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया, उससे कह दिया, ठीक है। अब वो पढ़े या ना पढ़े वो उसकी इच्छा है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक। अगर मैंने इंग्लिश में बोला यू शुड रीड दिस बुक, ठीक है, तो नॉर्मल मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। लेकिन अगर मैंने मस्ट लगा दिया, यू मस्ट रीड दिस बुक, मैंने उससे कहा यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब पढ़नी ही चाहिए, ठीक है, या तुम्हें ये किताब पढ़ना ही चाहिए, तो इसके लिए मैंने मस्ट लगाया कि ये काम तुम्हें करना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं, और अगर हमने नॉर्मल अपना कर्तव्य बता दिया तो वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं इन सारे सेंटेंसों में। अगर बच्चों आपको आई होप मस्ट और शुड का यूज़ करना अच्छे से आ गया होगा कि मस्ट कहाँ लगाते हैं और शुड कहाँ लगाते हैं, मस्ट में आपको अंतर पता चल गया होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मस्ट का यूज करना आ गया होगा। जैसे मैंने कहा मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे, या फिर किसी ने कहा कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड, ठीक है, यू शुड ईट फूड, तुम्हें खाना खाना चाहिए। बट उसने कहा तुम्हें खाना खाना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है, तो हमने क्या लगाया वहां पर, चाहिए के लिए मस्ट, खाना खाना ही चाहिए, यू मस्ट ईट फूड, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मस्ट और शुड का अंतर पता चल गया होगा, और मस्ट का यूज करना भी अच्छे से आ गया होगा। मैंने बहुत ईजी वे में मस्ट का यूज करना आपको बहुत जल्दी और सीधे तरीके से बताया है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम सीखते हैं मस्ट मे का यूज करना, ठीक है बच्चों। मे सकता है। अब आप कहेंगे कि मैडम कैन का यूज भी हम सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए करते हैं, तो मे का भी यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको अच्छे से अभी क्लियर कर दूंगी बच्चों, ठीक है। मे का यूज हम करते हैं सकता है, सकती है, सकता है के लिए, ठीक है। मे हमारी क्या क्या चीजें बताता है, ये एक हमारी पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। मे हमारी पॉसिबिलिटी को बताता है। दूसरा पोलाइट परमिशन को बताता है। तीसरा ब्लेसिंग को बताता है, ठीक है। मे का यूज हम ब्लेसिंग के लिए भी करते हैं, पोलाइट परमिशन के लिए भी करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, इसका स्ट्रक्चर लिया है मैंने, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए, मे का यूज हम सकता है के लिए करते हैं, कोई काम कर सकता है तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। मे का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए, अगर कोई काम पॉसिबल हो तो उसके लिए, पोलाइट परमिशन के लिए और ब्लेसिंग के लिए, इसके लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ते हैं। जैसे अब मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह शायद यहाँ आ सकता है, तो ये हमारी क्या बता रहा है कि वह शायद यहाँ आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बता रही है कि पॉसिबल है कि वो शायद यहाँ आ सकता है, ठीक है। वह शायद यहाँ आ सकता है, इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, मे, शायद के लिए हम क्या लगाएंगे, सकता है, बट साथ में शायद भी है, तो ही मे कम हियर, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वह यहाँ आ सकता है, कंफर्म नहीं है कि वह यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा शायद भारत अगला मैच जीत सकता है, शायद लगा है, तो फिर भारत, सब्जेक्ट क्या हमारा, इंडिया, इंडिया में विन द नेक्स्ट मैच, ठीक है बच्चों। किसी चीज को करने की संभावना हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो हम वहां मैं का यूज करते हैं,
ठीक है बच्चों, वह शायद यहाँ आ सकता है, ही मे कम हियर, वह शायद यहाँ आ सकता है, शायद भारत अगला मैच जीत सकता है, इंडिया मे विन द नेक्स्ट मैच। ठीक है बच्चों, तो जिस काम की पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको उसके लिए क्या कहते हैं, पोलाइट परमिशन से पहले पॉसिबिलिटी को बताया था। ठीक है बच्चों, तो पॉसिबिलिटी, अगर किसी काम को करने की संभावना है तो वहां हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है तो वहां हम मे का यूज करते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था पोलाइट परमिशन, किसी से हम पोलाइटली परमिशन लेते हैं तो वहां हम मे का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, मे आई कम इन सर। ठीक है, किसी बड़े से रिस्पेक्ट से अगर हम कुछ बात करते हैं तो उसके लिए हम मे आई कम इन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा मे आई कम इन सर। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई बड़ा है हमारे सामने, या मैनेजर हो या सर हो कोई, या ऑफिस के हो कोई, ठीक है, हमसे सीनियर हो, तो उसके सामने हमने बोला, जैसे हम उसके सामने खड़े हैं तो मैंने उससे बोल दिया क्या सर मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। ठीक है, मैंने उससे पोलाइटली परमिशन मांगी इस चीज़ के लिए कि क्या सर है अगर सामने, तो सर क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, मे आई सिट हियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर जैसे मैंने कहा किसी से बात करनी है, ठीक है, मुझे उससे रिक्वेस्ट करना है कि मुझे आपसे थोड़ी देर के लिए बात करनी है, तो मैं उससे कैसे बोलूँगी, तो इसके लिए हम लेंगे मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ठीक है, पोलाइट परमिशन मांगा कि क्या वो बिजी है, लेकिन मैंने उससे पोलाइटली परमिशन मांगा कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, तो मे आई टॉक टू यू। ठीक है बच्चों, आपको मे का यूज करना आ गया होगा। यो पोलाइट परमिशन के लिए हम मे का यूज कैसे करते हैं। अब देखते हैं ब्लेसिंग के लिए, अगर हमें किसी को ब्लेसिंग देनी हो तो उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे कहा भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो इसके हम कैसे मे आगे लिखेंगे, मे भगवान गॉड, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा तुम्हारी विजय हो, ठीक है, मैंने प्रे करके कहा तुम्हारी विजय हो, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, मे, मेरी ब्लेसिंग है तो मे यू विन, तुम्हारी विजय हो। ठीक है, ये मेरी ब्लेसिंग है। जैसे तुम्हारी उम्र लंबी हो तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मे का यूज करना आ गया होगा कि मे का यूज हम कैसे करते हैं, किन किन कंडीशन में करते हैं। ठीक है बच्चों, पोलाइटली अगर हमारे पास किसी चीज की संभावना है, कोई ये काम कर सकता है, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, किसी से पोलाइटली परमिशन मांगने के लिए कि क्या सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या यहाँ बैठ सकते हैं, हमने किसी सीनियर से पोलाइटली परमिशन मांगा, ठीक है, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। ब्लेसिंग के लिए हम मे का यूज करते हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू विन, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मे का यूज करना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने मे का स्ट्रक्चर लिखा है, जिस हिसाब से भी आप सेंटेंस बना के देख सकते हैं। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली के वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस आए कि शायद ये काम नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम मे का नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हम परमिशन, पोलाइट परमिशन के लिए भी करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज आगे इंटरोगेटिव में करते हैं। मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मे सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, WH में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर मैं शुरू से ही आपको कराती आ रही हूँ। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहे होगा वो फर्स्ट क्लास से अभी तक जाके देखेंगे तो ही ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होंगे। आपको शुरू से ही स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर करना जरूरी है।
ठीक है बच्चों, अब ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये आप एग्जाम्पल खुद से करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मे का यूज करना अच्छे से आ गया होगा कि मे का यूज हम कैसे करते हैं। दोनों में हम सकता है का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मे के लिए भी हम सकता है, सकती है और सकते है के लिए यूज करते हैं, और कैन के लिए भी हम सकता है, सकती है या सकते हैं यूज करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैडम कैन में भी हम सकता है का यूज करते हैं और मे में भी हम सकता है का यूज करते हैं, तो हमें सेंटेंस में पता कैसे चलेगा कि कहाँ हम कैन का यूज करेंगे और कहाँ हम मे का यूज करेंगे। क्योंकि कैन मैंने इससे पिछली क्लास में आपको कैन पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। जिन्होंने ना देखा वो पहली वाली क्लास जाकर देखें, ठीक है। तो कैन का भी यूज हम सकता के लिए करते हैं और मे का भी यूज हम सकता के लिए करते हैं, तो हमें सेंटेंस का पता कैसे चलेगा, ठीक है बच्चों। तो कैन क्या है, ये हमारी एबिलिटी को बताती है, हमारी क्षमता को बताती है, जो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारी क्षमता है, हमारी एबिलिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो वहाँ हम कैन लगाते हैं। लेकिन जिसकी हमें संभावना है, ये हमारी पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। कोई शायद ये काम हो सकता है, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद वह आ सकता है, शायद वह स्कूल जा सकता है, ठीक है। जो हमारी संभावना को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, वहां मे का यूज आता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दोनों सेंटेंस आप एक जैसे देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा राहुल नाच सकता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने कहा राहुल नाच सकता है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल, ठीक है। सकता है के लिए क्या लगाएंगे हम, कैन, और डांस, राहुल नाच सकता है, राहुल कैन डांस, ठीक है। ये तो उसकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसकी क्षमता है कि वह नाच सकता है, उसे कॉन्फिडेंस है कि वह नाच सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। राहुल नाच सकता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल, राहुल में डांस, ठीक है बच्चों। राहुल में डांस मतलब कोई संभावना है, कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है उसे कि राहुल नाच सकता है, तो इसलिए मैंने क्या लगा है, राहुल में डांस, कि मुझे मतलब लगता है कि वो डांस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कैन लगा दिया तो इसका मतलब ये उसकी क्षमता है, वो डांस कर सकता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो डांस कर सकता है, तो इसलिए राहुल कैन डांस, ठीक है। राहुल नाच सकता है और राहुल नाच सकता है, राहुल में डांस मतलब मुझे संभावना है कि वे नाच सकता है। दोनों ही सेंटेंस एक जैसे हैं बच्चों, लेकिन इंग्लिश में बोलने का अंतर दोनों का अलग अलग है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तभी दोनों में अंतर समझ पाएंगे। राहुल नाच सकता है, राहुल कैन डांस, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एबिलिटी है, वो उसकी क्षमता है, राहुल नाच सकता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं राहुल में डांस, मतलब मुझे बस ये लगता है, संभावना है मुझे कि राहुल नाच सकता है, तो इसके लिए मैंने में लगाया, राहुल में डांस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मैं गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई कैन सिंग, ठीक है, आई कैन सिंग। मैंने कहा मैं गा सकता हूँ, लेकिन मैं गा सकता हूँ ये क्या है, कैन के लिए मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि मेरी क्षमता है, मैं तो गाता रहता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ गाने में, ठीक है। तो मैंने कहा आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी एबिलिटी है, मैं गा सकता हूँ। लेकिन मैंने वही बिना कॉन्फिडेंस से कहा। मैंने किसी बंदे ने मुझसे पूछा कि क्या तुम गा सकते हो, मुझे गाना आता है लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैंने कहा आई में सिंग, ठीक है, शायद मैं गा सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपके दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि इंग्लिश में हम दोनों को कैसे बोलते हैं, ठीक है। आई कैन सिंग, ये मेरी क्षमता है, मैं गा सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं नहीं गा सकता हूँ, तो इसलिए मैं कैसे लिखूंगी, शायद, मतलब दोनों तरफ का 50-50 संभावना है, ठीक है बच्चों। मैं गाना गा भी सकता हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं भी, तो 50-50 संभावना है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मैं गा सकता हूँ, आई मे सिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है बच्चों, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन मैंने संभावना 50-50 की दिखाई कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ठीक है, तो आई मे स्पीक इंग्लिश,
ठीक है बच्चों, आई होप आपको कैन और मे में अंतर समझ में आ गया होगा कि कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं और मे का यूज़ अब कहाँ करते हो। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कैन का भी यूज़ हम सकता के लिए करते हैं और मे का भी यूज़ हम सकता के लिए करते हैं, तो कहाँ कौन से सेंटेंस में हमें मे का यूज़ करना है और कहाँ कौन से सेंटेंस में हमें कैन का यूज़ करना है। मैंने आपको बहुत क्लियरिटी के साथ मे और कैन का अंतर बताया है कि मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैन का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपके ये आज के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो हमने आज मॉडल किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।